मैं डॉक्टर रंजीत सिंह बुडानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एमजीटी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर चूरू, एक बार पुणे, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्रीमान आयुक्त महोदय श्री संदेश जी नायक के द्वारा एक अभिनव पहल के इस वीडियो में राजस्थान भूगोल जो एक श्रृंखला के रूप में प्रारंभ किया है, उसका दूसरा भाग आज हम बात करेंगे। दूसरे भाग में राजस्थान की सीमाओं की, प्रथम भाग में बात की थी राजस्थान के आकार, विस्तार, क्षेत्रफल, और दूसरे भाग में बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं की। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, जो पड़ोसी देश हैं और जिनके साथ राजस्थान अपनी सीमाओं का विस्तार करता है, जिनके साथ राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, तो सीमाओं की बात की जाए तो सीमाएं हैं वो मूल रूप से दो प्रकार की मानी जाती हैं। धरातलीय विशेषता के आधार पर यदि कहें तो एक तो होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। यानी दो प्रकार की सीमाएं हैं वो बनती हैं। एक स्थलीय सीमा, जिसके स्थलीय सीमा वो होती है जिससे के निकटवर्ती भाग में या समीपवर्ती भाग में स्थलीय भाग लगता हो, और जलीय सीमा वो होती है किसी भी स्थल खंड के समीपवर्ती भाग में किसी महासागर या अन्य किसी जलीय भाग की सीमा लगती हो। तो राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान है वो जलीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। राजस्थान है वो पूर्ण रूप से कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा ही बनाता है। केवल राजस्थान है उसकी सीमाएं किस प्रकार की हैं? स्थलीय सीमाएं हैं। और स्थलीय सीमाओं की बात करें तो दो प्रकार की सीमा, एक अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अपन बात करेंगे अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा वो सीमा होती है जिसमें कोई क्षेत्र अपने ही देश के क्षेत्रों के साथ अपनी सीमाएं बनाता हो। जैसे अपन कहें कि भारत के जो राज्य हैं वो राज्य किसी दूसरे राज्य से सीमा बनाते हैं तो वो सीमा तो कौन सी मानी जाती है? अंतरराज्य होगी। अंतरराष्ट्रीय होगी कि कोई भी देश का कोई राज्य या कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो सीमा बनाता है, यानी भारत की पाकिस्तान के साथ हो सकती है, भारत की चीन के साथ हो सकती है, तो वो सीमा कौन सी होगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। तो राजस्थान है वो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी और अंतरराज्य सीमा भी। लेकिन धरातलीय विशेषता की दृष्टि से राजस्थान केवल कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है। राजस्थान जलीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि ये राजस्थान है। तो राजस्थान के कहीं भी, क्योंकि ये भारत की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र का जो भाग है वो जलीय सीमा बनाता है। ये तटवर्ती राज्य हैं, ये जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। लेकिन राजस्थान है वो जलीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। केवल कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। अब उस सीमा में भी अपन ने बात की कि दो प्रकार की सीमाएं, एक अपन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अपन ने कहा कि अंतरराज्य सीमा। सबसे पहली बात अपन करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब आप देखिए कि भारत पश्चिम में, कौन सी दिशा में? पश्चिम में। कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसकी? राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान है वो पश्चिम में किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात एक बार के लिए और यहाँ पे करें कि राजस्थान जो स्थलीय सीमा बनाता है तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर? 5,920 किलोमीटर। यानी राजस्थान कुल जो स्थलीय सीमा बनाता है किनके साथ? चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो अंतरराज्य हो, तो दोनों ही सीमाओं की कुल जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 5,920 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि राजस्थान कितनी लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो कितनी लंबी? 5,920। अब इस 5,920 में से 1,070 किलोमीटर
का जो भाग है वो कौन सी सीमा के रूप में है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में है, जो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग है? 18.1% भाग। यानी राजस्थान ने अपनी कुल स्थलीय सीमा का 1070 किलोमीटर का जो एरिया है वो किसके रूप में है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में है। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। शेष 4850 किलोमीटर का जो भाग है वो किसके रूप में है? अंतरराज्य सीमा के रूप में है। अंतरराज्य सीमा यानी भारत के अन्य जो राज्य हैं जिसकी बात अपन करेंगे, तो 4850 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है वो किसके रूप में है? अंतरराज्य सीमा के रूप में है। और राजस्थान की स्थलीय सीमा को यदि अपन कहें कि 100% यानी 5920 को यदि अपन कह देंगे 100%, तो उसका 81.9% भाग यानी 81.9% जो भाग है, जो सीमा है, वो किसके रूप में है? अंतरराज्य के रूप में है। यानी 18% किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय। 82% किसके रूप में? अंतरराज्य। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है जो किसके साथ? भारत की पाकिस्तान के साथ। यानी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो किसके रूप में है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ। और देश की दृष्टि से कहें तो भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? तो भारत पाकिस्तान के साथ कितनी? 3310 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। यानी भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा? 3310, जिसमें से 1070 किलोमीटर का भाग किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य की ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, जिसको अपन कह सकते हैं कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य की ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके संस्थापक कौन है? सर सिरिल एम रेडक्लिफ